हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ। वेलकम टू माय शो टॉक विद सिद्ध। तो हमारा पहला पार्ट जो हम पढ़े थे ये कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें बेलमेंट, बेलर, बेली, तो उसका वो पहला पार्ट था। ये सेकंड है, इट एक्सटेंडेड है, इट इज सेकंड पार्ट। तो हमने पहले ही पढ़ा था क्या बेलमेंट है, क्या बेलर है, बेली है, उसको थोड़ा हम याद दिलवा देते हैं। बेलर जो है ए, बेली जो है बी, इसमें बेलमेंट जो है जो सामान है, यानी बेलर कोई सामान देता है बेली को फॉर सम पर्पज। यदि बेलर का फॉर सर्टन टाइम, यदि बेलर का जब ये खत्म हो जाएगा अपना काम, तो उसने क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा उसका प्रॉपर्टी, उसका जो सामान है, और उसके लिए जो भी कीमत होगा वो बेलर को देगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद हम देखेंगे रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स ऑफ लैंड ग्रेट्युटियसली। रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेट्युटियसली, यदि बेली क्या करता है, जो सामान दिया गया है उसको वो सही समय पे लौटा नहीं पाएगा, तो उसके लिए जो कंपनसेशन है वो देगा बेली। रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, यदि बेली कोई सामान ऐसा लिया है, पकड़ लीजिए कोई एग्जीबिशन है, किसी से वो एक हीरा लिया है जो कि उसको एक दिन के अंदर बेलर को लौटाना था, पकड़ लीजिए वो लौटा नहीं पाया क्योंकि हीरा का कीमत ही ऐसा है। तो यदि वो टाइम पीरियड के अंदर वो नहीं कर पाता है, तो वो क्या करेगा, जो भी उसके लिए जो कॉम्पेंसेशन है वो लौटाएगा भी सामान, प्लस वो कॉम्पनसेशन एडिशनल जो रेट है, यानी जैसे हमारा टेंट हाउस से कोई सामान लेते हैं शादी के लिए, तो हम जनरली 5 दिन के लिए लेते हैं। तो शादी के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हो जाए, 2 दिन आगे हो जाए, फिर भी 5 दिन का अलावा भी और 3 दिन किया, तो क्या करेगा, 5 डेज प्लस 3 डेज जितना रेट होगा उसको देना पड़ेगा, सामान भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सेम ही है। बेलीज रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न, यदि बेली का जो रेस्पॉन्स व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न, यदि टाइम ड्यूली यदि वो रिटर्न नहीं हो पाया, उसका जो प्रॉपर्टी उसको नहीं कर पाया टाइम पे, या फिर उसका जो प्रॉपर्टी है सही अवस्था में जो नहीं कर पाया, तो उसको जो भी कॉम्पेंसेशन है वो आपको देंगे। टर्मिनेशन ऑफ ग्रेट्युटियस बेलमेंट्स बाय डेथ, यानी बेलर और बेली हम जान गए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बेलमेंट सामान दिया, इसमें से कोई मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म। इधर बेली मर गया या बेलर मर गया, जैसे हम टेंट हाउस से सामान लाए उनका यूज करने के लिए, बेली लाया उस पर कैटरिंग का सामान, यदि बेलर मर जाता है, उनको तो पता नहीं है, तो जो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको खत्म, इसको उसको रिटर्न करना पड़ेगा सारा का सारा सामान। उसके साथ यदि वो चलाना चाहता है तो ठीक है, वो जो भी बेलर्स का जो लीगल एयर है या जो भी है उनको बताना पड़ेगा, और यदि ये यूज कर सकता है और इसका जो पैसा है वो नेक्स्ट जो बेलर का जो लीगल एयर है या जो भी काम देखते हैं उनको वो रिटर्न करना पड़ेगा, सेम अमाउंट सेम थिंग, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा वहीं पे। में भी हो सकता है कि बेली न्यू जो ओनर है उनके साथ एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करे, यदि वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, सामान तो बेली के पास है, मगर सामान बेली के पास होते हुए भी इस वही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें तो क्या हुआ, बेलमेंट हम पढ़े थे पहले, बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय पर्सन टू पर्सन अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज कंप्लीट बी रिटर्न, रिटर्न होगा, और उसमें क्या देगा, पोजीशन देगा। इसमें बेली ऑलरेडी पोजीशन पे है, तो इसमें क्या होगा, ओनली पोजीशन का कंटिन्यू करेगा। तो ये दिमाग में रखिए, ये वेरी टेक्निकल है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग रखेंगे तो बोलेंगे ये चीज क्या है, क्योंकि ये जितना मैं चीज पढ़ा है एवरीथिंग इज अ सेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें 14 सेक्शन मैं आज पढ़ा रहा हूं इसमें। तो इसका पिछले क्लास भी 10-12 सेक्शन था, ये छोटा छोटा है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपली याद रखना है। बेलर्स एंटाइल्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट गुड्स बेल्ड, पकड़ लीजिए कि इसने कोई ऐसा सामान लिया, उसमें उसको प्रॉफिट हुआ, मतलब एडिशनली प्रॉफिट हो गया, पकड़ लीजिए इसका सामान बढ़ गया, रेट बढ़ गया, इसने वो जो 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 लिया था जो सामान, बेलर ने बेली को जो दिया था, वो बेली जो सामान था उसका रेट बढ़ गया, या फिर
या ऐसा चीज उस पर मिक्स हो गया, उसके लिए उसका प्रॉफिट बढ़ गया, तो बेली को जो एडिशनल अमाउंट है उसके ऊपर उसको हिस्सा जो है बेली को देना पड़ेगा। वही चीज लिखा हुआ है, बेलियर्स एंटाइटल्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट गुड्स बेल्ड, यानी वो एंटाइटल्ड है बेलियर। बेलर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, यदि बेलर क्या करता है, इसमें एक प्रॉपर्टी उसने दिया, मतलब सोच लीजिए कि एक एक उसने गाड़ी है, अपना गाड़ी एक है, उसने वो गाड़ी देता है कि भाई तुम ये काम के लिए बेली जो पर्सन है उसको ये यूज करो 5 दिन के लिए, मगर उसके ऊपर उसका राइट नहीं है, यानी उसके ऊपर वो टाइटल नहीं है, तो क्या करेगा? तो बेली का ड्यूटी ये नहीं है कि उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, तो इसका वो ड्यूटी नहीं है कि वो टाइटल के साथ उसको लौटाए, या फिर वो इसके जो सामान दिया उसके ऊपर कोई इसका यदि कोई केस होता है तो ही इज रेस्पॉन्सिबल। सेम चीज ये बेलर्स का ड्यूटी है कि जो सामान वो बेलमेंट के हिसाब से जिस बेली को देता है, उस सामान का जो ओनरशिप है, उसका जो भी इश्यू आएगा, खराब रहे या फिर कुछ भी रहे, तो बेलर इस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट है। बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर, यदि सेवरल जॉइंट ओनर है इसमें बेलर का, तो ये आज पर दी उनका जो X1 A1 A2 A करके जितने ओनर है, जो भी उन सभी का जो भी डिसीजन होगा, या फिर किसी ने बोला कि नहीं मेरे को XYZ जो सामान लिया है, तुम जब लौटाना X A1 को लौटाना, Y जो सामान है उसको A2 को लौटाना, जिस हिसाब से वो बोलेगा वो रिटर्न करेगा, जो पैसा है इनको दे देगा। वही सेम लिया है। सेवरल जॉइंट ओनर्स, बेली नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑफ डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। वही मैं आपको पहले बताया था, यदि ये टाइटल नहीं है, इसको दे दिया है बेलर ने, बेली को दे दिया है, तो इसका वो ड्यूटी नहीं है कि इसका टाइटल के साथ दे, जैसा दिया है वैसा दे सकता है। यदि कोई सामान यदि उसका नहीं है तो फिर उसको टाइटल के साथ वो नहीं दे सकता। ये सिंपल चीज है, वही चीज वो बताया। क्लेमिंग डिलीवरी बेलर विदाउट टाइटल, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड, थर्ड पर्सन इसको क्लेम किया, यही समझ गए ना? यही सेम कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर वाला। बेल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल डिलीवर बेलर्स टाइटल, यानी यदि वो टाइटल नहीं, यानी कोई गाड़ी दे दिया है जिसका उसका है नहीं, वो यूज कर रहा था, ट्रैवल का जैसे गाड़ी है, ट्रैवल का गाड़ी दे दिया है, यूज कर रहा है, उसको पता नहीं है कि ओनर है। पर्सन आया बोला कि ये मेरा गाड़ी है, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, तो क्या करेगा वो? या फिर कोई फोर्थ पर्सन आया बोला कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, ये मेरा गाड़ी है, देखो मेरा गाड़ी का प्रॉपर्टी है, मल्टीपल पर्सन हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? सीपीसी में आप पढ़ेंगे इंटर प्लीडर सूट, इंटर क्लेमेंट, यानी बहुत सारे क्लेमेंट है, इसके लिए उसको सू करना पड़ेगा और कोर्ट में कि इतने सारे लोग ये मांग रहे हैं, मैंने ये सामान लाया था या फिर ये सामान मुझे मिला था, तो आप डिसाइड कीजिए कि किसको देना है। तो इसमें केस में क्या होता है, इंटरप्लेडर इंटर क्लेमेंट, इसमें क्या होता है कि जो भी सामान, पकड़ लीजिए कि किसी का गाय है, वो रास्ते पे मिल गया, इसने अपना रख लिया क्योंकि रास्ते पे से घूम रहा था, उसके लिए उसने खिलाया पिलाया खर्चा किया, फिर कोर्ट को गया कि भाई 5 लोग मुझे मांग रहे हैं, तो कोर्ट बोला कि तुम ये X1 को दे दो, तो X1 क्या करेगा, इसका जो एक्सपेंसेस है उसको देगा। तो ये हम सीपीसी में पढ़ेंगे। यही सब चीज, हर चीज लॉ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, ये हम सिविल में हम पढ़ रहे हैं। एक चीज हम नहीं सोच सकते कि जो हमारा सिविल केस भी हो सकता है, क्रिमिनल केस भी हो सकता है, हम दोनों एंगल पे वो जा सकता है। तो इसको जब हम सिविल पढ़ा रहे हैं तो सिविल के ऊपर जाएंगे, जब क्रिमिनल बोलेंगे तो क्रिमिनल के ऊपर मतलब सोचना, उसके बारे में ही सोचना है। तो हम समझ गए राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स, राइट ऑफ फाइंडर गुड्स बेल्ट। बहुत सारे ऐसा होता है कि हम जैसे समंदर के किनारे मिल जाते हैं, तो किसी का हमको मिल गया, वो जो मिलते हैं ना आजकल, समंदर का एक मोती जैसे मिल गया या कुछ ऐसे मिल गया, तो उसमें क्या हुआ, फाइंडर ऑफ गुड्स, उसमें बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स ये बेली हो गया, इसको मिला, मगर बेलीवर कौन है इसमें किसी को पता नहीं, तो ये चीज अनसर्टन। यदि ये बेली उसको मिला है तो ये अपने पास रख सकता है, मगर पकड़ लीजिए कि ऐसा कोई पर्स उसको मिला है, तो पर्स का केस कोई ना कोई तो ओनर है, ऐसा तो नहीं है कि ये पर्स कहीं से आ गया,
तो इसको जो है ड्यूटी है, वो पर्स मिला जिसमें पैसा है या कुछ भी है, ऐसा कोई सामान हमें मिलता है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देना है उसको। ये हमेशा याद रखना है, इसको अपने पास नहीं रख देना है। बाई चांस कुछ मोबाइल, बहुत सारे ऐसा होता है जो मोबाइल हमें मिलता है रास्ते में गिरा हुआ होता है, तो उसका जो ओनर है उसको दे दो, अपने यूज के लिए आज मत करो। क्योंकि यदि वो यूज के लिए करोगे या बाई चांस कुछ करोगे, कोई केस होता है तो फिर पुलिस आजकल ट्रेस करके पहुंच जाता है, अननेसरी आप उसमें ये हो जाओगे। लोग आजकल बहुत करते हैं, मोबाइल आते ही स्विच ऑफ करके अपना सिम डाल देते हैं। तो आईटी आजकल बहुत डेवलप हो गया है, तो इमीडिएटली ट्रेस कर सकता है, तो इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको देना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है बेलर का, इसमें बेली का कोई एक्सपेंसेस हो, गाड़ी का खर्चा हो, जो भी खर्चा हो, बेलर जब आएगा तो देगा। तो वही चीज हमको दिमाग रखना है, इसमें कोई नहीं है। मतलब एक अच्छा इंसान का जो ड्यूटी है वो बेली कर रहा है, एक अच्छा इंसान का जो ड्यूटी है वो बेलर कर रहा है। उसको अपना सामान अच्छे से देना है, उसका अपना सामान ठीक हो, अपना वो सामान जो दे रहा है उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, वो दे रहा है। बेली जो सामान मिला है उसका ख्याल रख रहा है, उसका जो समय से दे रहा है, उसमें कुछ एडिशन हो गया तो उसका अमाउंट वो दे रहा है। सेम चीज है, जो कॉमन सेंस है, जो प्रिजम्पशन है, वही इसमें हम पढ़ा रहे हैं बेलमेंट, बेलर एंड बेली में। तो व्हेन थर्ड फाइंडर ऑफ गुड्स थिंग्स कॉमनली ऑन सेल, ऐसा कोई सामान उसको मिल गया जिसको वो रख नहीं सकता। पकड़ लीजिए कि ऐसा एक सामान मिल गया कि हमें रास्ते पे किसी ने बैग में रखा हुआ था, आलू टमाटर वगैरह, उसको बैग मिल गया। भाई कोई लोग आदमी है नहीं, वो 1 घंटा तक खड़ा रहा, भाई बैग पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, उसको लेके जाएगा। यदि इसने बहुत बड़ा झोली है तो ये क्या करेगा, उसको सेल कर देगा। या फिर ऐसा कोई चीज मिला जिसको पास में रख नहीं सकता, क्योंकि रखेगा तो वो खराब हो जाएगा, तो इसको इमीडिएटली सेल कर देगा। जो सेल कर देगा, चाहिए वो सेल कर सकता है, जो सेल का अमाउंट का पैसा है वो रख सकता है। बाई चांस कभी बेलर आता है या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में वो दे देगा कि मैंने ये सेल कर दिया, इसका जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है ये ले ले। मैं यही करता है इसमें। इसमें पुलिस क्या करता है कि रास्ते में ऐसा कोई चीज मिल जाता है, यानी कोई चोरी का सामान मिल जाता है, ऐसा कुछ सामान मिलता है तो चोर को तो पकड़ के जेल में डाल देते हैं। मगर चोरी का सामान ऐसे मिल गया कि 100 किलो मछली मिल गया, भाई उसका ओनर कौन है, किसी ने तो चुराया उसने, पता नहीं है, हमको 10 दिन लग गया, तो ये क्या करेगा, सेल कर देगा उसको। पुलिस क्या करेगा, सेल कर देगा। पुलिस सेल करके उसका जो पैसा है वो रख देगा उसके अकाउंट में। जब बेलर आएगा, जो मेन आदमी कोर्ट से आएगा, वो पैसा जो है कोर्ट को या पर्सन को दे देगा। इसमें यदि वो पुलिस क्या करता है, अपने पास ही रख लेता है, उसको नहीं करता है, तो खराब हो जाएगा वो। ये बहुत जगह पे होता है, आप देखेंगे जो थाने पे जाएंगे, कोई कहीं पे जाएंगे, बहुत सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ रहता है, तो उसको वो क्या करना चाहिए, उसको कोर्ट में जाके उनको बोलना चाहिए, यदि बेलर नहीं है प्रॉपर टाइमिंग में उसको सेल कर दे। एटलीस्ट उसका जो वैल्यू है वो डिप्रिसिएशन ना हो और सेम रेट में वो बेच जाए, और जब बेलर आए एक्चुअल बेलर, तो उसको वो पैसा मिल जाए। ये हमेशा याद रखना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। बेलर्स पर्टिकुलरली, मैं आपको बोला था, जब गाड़ी हम दे रहे हैं या सोने का वॉच दे रहे हैं या कोई भी सामान ठीक खराब हो गया, ठीक करने दे रहे हैं गाड़ी, पकड़ लीजिए बेलर, तो हमने दे दिया तो हम बेलर हो गए, जिसको दिए वो बेली हो गए। जिसको दिया उसको हम पैसा नहीं दिए, गाड़ी तो ठीक हो गया, उसको पैसा नहीं दिए, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर लियन बेली का, तो उसका जो लियन है वो रख देगा गाड़ी, जब तक वो पैसा ना मिले वो उसका पास गाड़ी रहेगा। यही होता है ना हमारा, जैसे बैंक में जाते हैं, कोई सामान हम इसमें देते हैं, सोने का पकड़ लीजिए कि हम लोग रखते हैं, तो हम लोग जब तक वो पैसा नहीं देता सोने पर रखते हैं, बैंक क्या करता है, उस सोने को सेल कर देता है, अपना जो लोन है उसको चुकता कर देता है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बस वही सेम डालना है। जनरल लियन ऑफ बैंकर फैक्टर अटोनी, ये हम जनरल लियन मतलब उसको बैंकर फैक्टर्स अटोनी, ये सब जो है वारफिंगर जो ये है, वो सब में जगह पे उनका है कि वो सामान रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज हम पढ़े, इसको इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि बेलर कौन है, बेली कौन है, बेलमेंट क्या है, बेलर का क्या है, बेली क्या है, एक बेलर का ड्यूटी क्या है, बेली का ड्यूटी क्या है। जो एक अच्छा आदमी का ड्यूटी है वही सब है, जो आपका प्रेजम्पशन से जो ये है वही सब सेम ही है। तो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम नए क्लास में इस नया चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।